क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में हर एक सेकंड में 1000 से भी ज़्यादा स्पर्म बन जाते हैं। और क्या आपको पता है कि सिर्फ आधा किलो से भी कम की चॉकलेट एक कुत्ते की जान लेने के लिए काफ़ी होती है। और इस दुनिया में कुछ ऐसे लोगों से भी टैक्स लिया जा रहा है जिनसे कायदे में टैक्स नहीं लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानने वाले हो, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 10, चॉकलेट खाना किसी अच्छा नहीं लगता। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक की सबको पसंद है। इंसानों तक तो ठीक है, पर कभी कभी ये चीज़ें हम अपने घर के पालतू जानवरों को भी खिला देते हैं। पर उन्हें खिलाने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि उनके लिए कहाँ तक सही है। अब जैसे कुत्ते को ही ले लो, कुत्ते को ही खिलाना कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि चॉकलेट में थियोब्रोमाइन नाम का एक केमिकल होता है जो कुत्ते के दिल और पाचन तंत्र के लिए बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। और बहुत से केसों में तो ज़्यादा खिलाने पर कुत्ते की जान भी चली गई है। इसीलिए चॉकलेट को घर के जानवरों से दूर ही रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, इंडिया में करने के लिए बहुत सारी नौकरी हैं, पर हर नौकरी में आपको इंग्लिश बोलना आए ज़रूरी नहीं होता है। पर फिर भी बहुत सारी नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें इंग्लिश का आना कंपलसरी होता है, जैसे कि पायलट की नौकरी। शायद ही आपको पता हो कि जितने भी पायलट इस दुनिया में हैं उन सभी को इंग्लिश में परफेक्ट होना कंपलसरी होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पायलट बिना इंग्लिश में परफेक्ट हुए पायलट बन जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक पायलट दुनिया भर के देशों में ट्रैवल करता है और दुनिया भर के देशों से कम्युनिकेशन करने के लिए इंग्लिश का आना ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 8, यूँ तो दुनिया भर में खाने के लिए बहुत कुछ है, पर फिर भी दुनिया में कुछ लोगों को जो खाना है उसे छोड़कर वो खाते हैं जिसके बारे में अगर हमें मालूम चल जाए तो हम उल्टियाँ तक कर दें। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज से ये पता चला है कि इस पूरी दुनिया में एस्टिमेटली 200 करोड़ लोग अपने डेली रूटीन में सिर्फ कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। कीड़े मकोड़ों से मेरा मतलब है सिर्फ कीड़े मकोड़े, उनके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और आपको पता ही है कि मैं कौन से कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा हूँ। और हाँ, कुछ तो इतने बड़े शाकाहारी होते हैं कि उनका खाना उनकी प्लेट से निकल कर ही भाग जाता है। फैक्ट नंबर 7, अब ये वाला ज़रा बड़ा कमाल का है। चलो अब ज़रा सोच के ये बताओ कि एक पेंसिल से आप कितना लिख सकते हो। और हाँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उठा कर कितना लिख सकते हो, बल्कि मैं पेंसिल की जो लिड होती है उसे बिना छीले अगर चलाते हुए चले जाएँ तो वो ख़त्म कहाँ पर होगी, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसकी रियलिटी ये है कि एक पेंसिल की लिड को बिना छीले अगर चलाते हुए चले जाएँ तो वो 35 किलोमीटर तक चल सकती है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि इंडिया के नीचे वाले हिस्से से श्रीलंका की दूरी सिर्फ 31 किलोमीटर है। तो थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लें कि इंडिया की डाउन साइड से श्रीलंका तक का रास्ता समुद्र का नहीं बल्कि प्लेन होता, तो आप इंडिया की डाउन साइड से लाइन खींचते खींचते श्रीलंका पहुंच जाते। फैक्ट नंबर 6, स्टीव जॉब्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वो दुनिया के कितने बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे। और यहाँ पर उन्हीं से जुड़ा हुआ एक मस्त फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने और हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा रहा होता है तो उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं, जैसे कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। इवन यहाँ तक कि कुछ केस में ये भी देखा गया है कि मरने वाले के मुंह से ये निकल रहा है, 1 ग्लास बियर प्लीज़। पर ये तो हो गई हंसी की बात। पर जब सन 5 अक्टूबर 2011 को जब स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे तो उनके मुंह से जो लास्ट वर्ड निकले वो बड़े कमाल के हैं। उनके मुंह से जो लास्ट वर्ड निकले थे वो ये है, ओ वाव, ओ वाव, ओ वाव। पता नहीं उन्होंने उस लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या देखा था जो उनके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकले, पर इससे ये मालूम चलता है कुछ चीज़ें हैं जो इस दुनिया के परे हैं। फैक्ट नंबर 5, हमारे मुंह की लार यानी सलाइवा हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है, इससे आप आज इस वीडियो में समझ जाओगे। हम हमेशा ये बोलते रहते हैं कि हवा ना होती तो क्या होता, पानी ना होता तो क्या होता, खाना ना होता तो क्या होता, पर हम कभी ये नहीं बोलते कि अगर लार ना होती तो क्या होता। क्योंकि इसकी रियलिटी ये है कि अगर हमारे मुंह में लार ना हो तो हमें खाने का स्वाद पता ही नहीं चलेगा। मतलब ये कि अगर आपके मुंह में लार ना हो तो लाइक आप कितना भी अच्छे से अच्छा खाना खा लो, आपको स्वाद नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 4, अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या फिर जिससे भी आप प्यार करते हो उसे कभी न कभी किस करना स्वाभाविक होता ही है, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा इशू है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि जितने बैक्टीरिया आपको किसी से हाथ मिलाने पर मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा लाखों करोड़ों बैक्टीरिया तो आपको किसी को किस करने पर मिलते हैं। पर यह बात भी सही है कि जब ऐसा हो रहा होगा तो भला ये कौन ध्यान रखेगा कि बैक्टीरिया आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी को किस करते हैं या फिर इसी टाइप का कोई और काम करते हैं तो हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज़ होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। और ये तब भी रिलीज़ होता है जब हम नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं या फिर कुछ ऐसा काम जिससे हमारे दिल को आराम मिले और मन को सुकून मिले, ये तब भी ऐसा ही करता है। फैक्ट नंबर 3, अपने भारत में वैसे तो सब कुछ नया सा लगता है। यहाँ धर्म, भाषाएं, रीतियाँ सब कुछ अलग अलग सा है और इसी बीच बहुत सी बातें समझ में आती हैं और बहुत सी बातें दिमाग के ऊपर से ही निकल जाती हैं। अब जैसे इस मंदिर को ही देख लो। अब आप ही बताओ, जब हम मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए तो प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाएंगे? फल, फूल, यही सब ना। पर इंडिया के बहुत सारे मंदिरों में नेक्स्ट लेवल का ही काम होता है। उन्हीं में से एक ये मंदिर है बाबा काल भैरव का, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये मंदिर अवेलेबल है।
लोग यहाँ पर फल फूल छोड़कर प्रसाद के रूप में डायरेक्ट शराब को ही चढ़ा देते हैं। इस पर वहाँ के स्थानीय लोगों का ये मानना है कि वो शराब के रूप में अपने बुरे कर्मों को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। लोगों का मानना ये भी है कि शराब को जैसे ही बाबा काल भैरव जी की मूर्ति के मुंह के पास लगाते हैं तो शराब वैसे ही गायब भी हो जाती है। और बहुत पहले से ही वहाँ के लोग ऐसा ही करते चले आ रहे हैं और ये सारी शराब कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। और ये तो सिर्फ एक स्टोरी है। इंडिया में ऐसी लाखों अजीबोगरीब स्टोरीज़ हैं बताने के लिए। वैसे यहाँ पर कोई है क्या एमपी का? अगर कोई है तो कमेंट में लिख के बताओ ना इसके बारे में। फैक्ट नंबर 2, ये वाला फैक्ट सिर्फ लड़कों के लिए है, पर अगर लड़कियाँ भी सुन रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आवाज़ थोड़ी स्लो कर लेना। हमने हमेशा ये पाया कि जब भी कोई मास्टरबेशन करता है तो स्पर्म निकलते हैं। आपके साथ एक मिनट रुको ज़रा, पहले ज़रा सीरियस मत लेना क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्ट है। आपके साथ शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने मास्टरबेशन किया और स्पर्म नहीं निकला, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न हैं। एक स्टडी से ये पता चला है कि हमारी बॉडी में हर 1 सेकंड में 1000 से 1500 स्पर्म बन जाते हैं। 1000 बने, फिर 1000 बने, फिर 1000 बने, फिर 1000 बने, और ऐसा ही करते करते अगर आप पिछले 24 घंटों का हिसाब किताब लगाओगे तो ये स्पर्म काउंट बिलियंस में चले जाएंगे। और ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी बॉडी में स्पर्म निकलना कभी बंद नहीं होता। और मास्टरबेशन से जुड़ी एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे जुड़ी एक थ्योरी ये कही जाती है कि मान लो कि पूरी पॉपुलेशन में 100 लोग मास्टरबेशन करते हैं, पर 99 लोग ये मानते ही नहीं कि वो मास्टरबेशन करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अब ये वाला सबसे अजीब और खासम खास है, तो ध्यान से सुनना इस फैक्ट के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमें गवर्नमेंट की हर सर्विस या फिर चीज़ों पर टैक्स देना होता है। इवन यहाँ तक कि आप जो 1 रुपये की माचिस बाज़ार से खरीदते हो उसमें भी टैक्स पहले से ही ऐड रहता है। और हमारे ही दिए हुए पैसों से, टैक्स के पैसों से एक देश रन करता है। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया और भी देशों में प्रोस्टिट्यूट को भी टैक्स देना पड़ता है। मेरा दिल कहता है कि जो इनकी कमाई होती है वो ठीक नहीं होती और इसीलिए गवर्नमेंट को इनसे टैक्स नहीं मांगना चाहिए। पर ये बड़ी अजीब बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट इन सभी लोगों से भी टैक्स वसूल करती है। मुझे हिंदी में बताने में दिक्कत सी लग रही थी तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। जिनको समझने में दिक्कत हो रही हो तो जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो वैसे गूगल पर टाइप करना PROSTITUTE, तो आप आसानी के साथ समझ जाओगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। बाकी अभी ये चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह आप अपने इस भाई के चैनल को भी सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होती है आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री होता है। बाकी वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपको ये पहली वीडियो कैसी लगी। एंड फाइनली थैंक्स टू